पहले क्योंकि बहुत सारी बातें आपने कही हैं, जाहिर है इसमें बड़े सवाल बनते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि नाजरीन के लिए बताइए कि आप लोग क्यों समझते हैं कि अगर हाजिर सर्विस जज होता तो फर्क पड़ सकता था कमीशन की इंक्वायरी पे। हाजिर सर्विस जज या जज साहबान, क्योंकि मामला इंतहाई अहम नौइयत का है, तो ये एक जज साहब पे न छोड़ना चाहिए, बल्कि इसमें 3 या 5 जज साहबान होने चाहिए जो इसको प्राप्त करें। ये अदलिया की अपनी आज़ादी का सवाल है। कानून और इंसाफ के पेशे से वाबस्ता जज साहबान हो, वकला हो, या कैदी हो, अवलाती हो, या पाकिस्तान के अवाम हो, ये स्टेक होल्डर्स हैं। सही। और इनके हक तहफ़्फ़ुज़ जो है बहुत जरूरी है। तो लिहाजा अब ये जो मामला है, यानी सर्विंग जज साहबान शिकायत कर रहे हैं कि हम जो है इस जुल्म इस्तेहसाल के जो है विक्टिम्स हैं। अब वो रिटायर्ड जज साहब जो है इनको रिलीफ देगा, या वो पुल बांधेगा, या वो निशानदेही करेगा, ये अबस है, कोई तवक्कुई नहीं है, नामुमकिन है। पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर कोई रिटायर्ड जज साहब आएगा। उल्टा मुझे तो खदशा ये है कि कई हुकूमत ने जो आज बयान दिया है कि जी ये एग्जीक्यूटिव पे इल्जाम लगाना नामुनासिब है। गुजारिश ये है कि इन्होंने तो अभी इंक्वायरी से पहले ही फैसला दे दिया, एग्जीक्यूटिव को ही इख्तियार दे दिया गया कि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ही इल्जामात की जानकारी करे, और एग्जीक्यूटिव ने जानकारी या तफ्तीश के मरहले से कबल ही काबीना ने बयानिया या एलामिया जारी कर दिया कि जी ये तो इंतहाई नामुनासिब है। यानी उन पे इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता है, ये कुछ भी करते फिरे, यानी किसी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़े दूध के दुले हुए लोग हैं। पाकिस्तान में सब कुछ जो है अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है, कानून के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। तो आपको क्यों लगता है